आज के इस विश्लेषण में हम सीधे द्रास सेक्टर की उन जमा देने वाली बर्फीली चोटियों पर चलेंगे। ये वो ऊंचे पहाड़ हैं जो अपने सीने में गहरे बलिदानों की अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। ये कहानियां सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि ये अदम्य साहस और एक ऐसे समर्पण की कहानियां हैं जो आम इंसानी समझ से बहुत परे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। द्रास की हवा, वो सिर्फ ठंडी नहीं थी, वो इतनी भारी थी मानो गीले ऊन के बीच से सांस ली जा रही हो, एकदम दमघोटू। सूबेदार अर्जुन सिंह के लिए हिमालय की वो खामोशी कभी भी पूरी तरह खामोश नहीं थी। ये चट्टानों से टकराती हवा की एक धीमी गूंज थी, जिसके बीच बीच में तोपखाने की दूर से आती धमक ऐसे सुनाई देती थी जैसे इस धरती का ही भारी दिल धड़क रहा हो। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ शरीर को सुन्न कर देने वाली ठंड और भारी जैकेट हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा एहसास जिसका कोई वजन ही नहीं होता। पत्थर के बने एक तंग बंकर में बैठे अर्जुन सिंह के पास उस रात कोई सैन्य नक्शा नहीं था। उनके हाथ में एक मोड़ा तोड़ा लिफाफा था, जिसमें उनकी 6 साल की बेटी का बनाया हुआ एक चित्र था। मोम के रंगों से बनी एक धुंधली सी आकृति, जैतून की वर्दी और हाथ में एक बड़ा सा तिरंगा। उन्होंने उसे अपनी बाई जेब में ठीक अपने दिल के ऊपर रख लिया, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर यही सीखा जाता है कि असली गर्माहट भारी कपड़ों से नहीं, बल्कि इन वजन रहित यादों से ही आती है। रात के ठीक 3 बज रहे थे जब पॉइंट 4875 के लिए आदेश आया। चढ़ाई एकदम सीधी और खतरनाक थी। हर एक सांस लेना ऐसा लग रहा था जैसे सुइयां निगल रहे हों। सैनिक भूतों की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनके जूतों के नीचे जमी हुई बर्फ की चरमराहट ही एकमात्र आवाज थी। अर्जुन के साथ हरियाणा का 22 साल का लड़का विक्रम भी था, जिसे घबराहट में पुराने गाने गुनगुनाने की आदत थी। सब कुछ एक खौफनाक सन्नाटे में हो रहा था, जब तक कि अचानक आसमान में दुश्मन का एक फ्लेयर नहीं कड़का। उस एक रोशनी ने पूरी चोटी को दूधिया उजाले में नहला दिया। उस दूधिया रोशनी के फटने से ठीक पहले का वो पल बहुत अहम है। विक्रम ने घबराहट में फुसफुसाते हुए पूछा था कि क्या दुश्मन उन्हें देख सकता है। तब अर्जुन ने अपनी राइफल की मैगजीन चेक करते हुए बड़ी ही शांति से जवाब दिया, तारे सब कुछ देखते हैं विक्रम, लेकिन दुश्मन, वो सिर्फ वही देखता है जो हम उसे देखने देते हैं। यह उनकी असीम मानसिक दृढ़ता थी। लेकिन इसके तुरंत बाद दुश्मन की भारी मशीन गन की तड़तड़ाहट से वो रात पूरी तरह चीख उठी। हमला अचानक था और बेहद घातक भी। गोलियां अंधेरे को चीरती हुई जुगनू की तरह सनसना रही थीं। इसी अफरा तफरी में सूबेदार अर्जुन को अपने कंधे में एक तेज जलन महसूस हुई। उन्हें गोली लग चुकी थी, लेकिन शरीर में दौड़ते जुनून ने उनके लिए एक ढाल का काम किया। वो रुके नहीं, वो गिरे नहीं, बल्कि और तेजी से आगे झपटे। धमाकों के शोर को चीरते हुए उनकी दहाड़ गूंजी, कवरिंग फायर। तो यहां पर सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि युद्ध के मैदान में एक व्यक्ति वास्तव में सैनिक कैसे बन जाता है। जब अर्जुन ने देखा कि विक्रम गिर पड़ा है और उस युवा लड़के की गुनगुनाहट पल भर में शांत हो गई है, तब अर्जुन के भीतर का इंसान पीछे छूट गया। वहां बची तो सिर्फ बर्फ जैसी शीतलता, स्पष्टता और बिना किसी डर के आगे बढ़ने की एक अथक शक्ति। यही एक सैनिक की असली परिभाषा है। और फिर ये पूरा दृश्य एक रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन में बदल जाता है। अर्जुन कीचड़ और दुश्मन की आग के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। वो अपनी जैकेट से ग्रेनेड निकालते हैं और पहले बंकर तक पहुंच जाते हैं। 1, 2 और ग्रेनेड अंदर। इसके बाद जो भीषण धमाका होता है वो सचमुच पहाड़ की नींव तक को हिलाकर रख देता है। और उथली हो गई थी, बिल्कुल उस पहाड़ी हवा की शांत लय में ढलती हुई। तभी उनके कमांडिंग ऑफिसर उनके पास घुटनों के बल बैठ गए। जख्म पर पट्टी बांधने की कोशिश में उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने एक असंभव सा आदेश दिया, हिम्मत मत हारना अर्जुन, हेलीकॉप्टर बस 10 मिनट में पहुंच रहा है। ये मेरा आदेश है सूबेदार। ये एक अधिकारी की वो बेबसी थी जो अपने सबसे बहादुर साथी को खोना नहीं चाहता। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर बस एक थकी हुई फिर भी बहुत सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और उस चित्र की सरसराहट महसूस की। इस अंतिम पल में उनका मन युद्ध के मैदान से बहुत दूर जा चुका था। उन्हें अब सिर्फ अपने गांव की धूल भरी गलियां, सौंधी मिट्टी की वो प्यारी महक और फरवरी के महीने में लहलहाते सरसों के पीले खेत याद आ रहे थे। वही वजन रहित यादें। उन्हें अब वो दूसर चट्टानें नहीं दिख रही थीं, बल्कि अपने ऊपर लहराता वो तिरंगा दिख रहा था। अपनी कांपती हुई आवाज में उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, मेरी बेटी से कहना कि उसके पिता ने अपनी वर्दी पर कभी दाग नहीं लगने दिया।
एक सैनिक की नज़र में देश के आज के लिए अपना कल कुर्बान कर देना कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं था, एक बहुत ही छोटी सी कीमत थी। जैसे ही सूरज की सुनहरी रोशनी चोटियों पर पड़ी और बर्फ सोने की तरह चमकने लगी, सूबेदार अर्जुन सिंह ने अपनी आंखें मूंद ली। सच्चाई तो यह है कि वो मिट्टी में नहीं गिरे, वो तो हवाओं में घुल गए और उस हिमालय का ही एक अटूट हिस्सा बन गए जिसकी रक्षा की उन्होंने कसम खाई थी। खामोशी फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में जीत की परम शांति थी।